नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। ब्रह्मश्री नारायण गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती जिलाधिकारी कार्यालय में मनाई गई। मंत्री रहीम खान ने आज शहर के देवी कॉलोनी रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले अहिंदा समुदाय 21 और 27 अगस्त को विरोधी प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। मुडा घोटाला विवाद, कर्नाटक के सीएम ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। 21 अगस्त को भारत बंद क्या है कारण, क्या रहेगा बंद, क्या खुला रहेगा। अर्जुन पासी हत्याकांड, रायबरेली में दलित युवक के परिजनों से मिले राहुल गांधी, कहा मास्टरमाइंड को बचा रही पुलिस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। ब्रह्मश्री नारायण गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती के उपलक्ष्य में आज कलेक्टर कार्यालय में पूजा की गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शिव कुमार शीलवंत ने सद्भावना दिवस शपथ समारोह का उद्बोधन दिया। बीदर शहर के देवी कॉलोनी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास नगर सभा प्रशासक और हज मंत्री रहीम खान ने किया। यह सड़क नगर उत्थान फेज 4 के 50 लाख के अनुदान की जा रही है। इस मौके पर मंत्री ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, पीजी शेटकार, बसवराज थन्नूर, क्षेत्र के पार्षद सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अभी मैं प्रेजेंट देवी कॉलोनी में हूँ। यहाँ पे बहुत दिन से रोड का डिमांड था क्योंकि यूजीडी होके रोड पूरे खराब हो गए थे देवी कॉलोनी में, और कई 15-20 साल पहले रोड ड्रेन बने थे जहाँ से सही लेवलिंग ड्रेन का नहीं लिए थे और रोड का नहीं लिए थे। पहले भी आप ही कर हाँ, पहले भी नगरपालिका ने नहीं किया था, बट अभी नया टेक्नोलॉजी और सही तरीके से और जिम्मेदार, पहले क्या था इतने जिम्मेदारी से वो एरिया के लोग इस तरह से हर कॉलोनी में आजकल अभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे, एजुकेटेड हो गए। जहाँ पे भी काम चल रहा है तो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उसकी जो है ना कनेक्शन नहीं अपने तरफ से लेना बोल के था पहले की स्कीम में, अभी मैं उसको नहीं हमारे म्यूनसिपालिटी की तरफ से देना बोल के उसको भी पैसा सैंक्शन किया हूँ, कम से कम 30 करोड़ रुपये। तो हर घर वाले अपनी तरफ से लेने की जरूरत नहीं है, अब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा घर तक कनेक्शन हो जाएगा। सर ये बात कहीं तक। बीदर के ऐतिहासिक राम मंदिर में हर साल की तरह गणेश उत्सव 2024 को भव्य रूप से मनाने के लिए 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 12:30 पर गणेश महामंडल की बैठक बुलाई गई है। गणेश महामंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल गादकी, महासचिव बाबू वाली ने इस घोषणा के माध्यम से कहा कि सार्वजनिक गणेश मंडल के सभी पदाधिकारियों को शामिल होना चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस और उसके समर्थक विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल के इस फैसले से पार्टी सदस्यों और समर्थकों में व्यापक असंतोष फैल गया है। खासकर महाओकुटा से जुड़े लोगों में, जो हिंदा समुदाय का एक समूह है जो सीएम के करीबी है। ओकुटा ने 21 और 27 अगस्त को 2 बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पहले दिन विभिन्न पिछड़े समुदाय बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में इकट्ठा होकर मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इसमें करीब 2000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 27 अगस्त के आंदोलन में वंचित समुदायों के प्रमुख नेता शामिल होंगे, जिनमें मावली शंकर, अनंत नायक, एन्नागेरे वेंकटरमैया और केएम रामचंद्रप्पा शामिल है। ओकुटा महासचिव रामचंद्रप्पा ने कहा, यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक साफ रिकॉर्ड बनाए रखा है। अचानक भाजपा और जेडीएस द्वारा उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हमारा मानना है कि यह उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोहराया कि उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। फोटो पत्रकारों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने विश्वास जताया कि उन्हें उच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा, जहां उन्होंने एमयूडीए साइट घोटाले में अपने खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा साफ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं 40 साल से ज्यादा समय से राजनीति में हूं और मुझ पर कोई दाग नहीं लगा है। मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है और राज्य के लोग जानते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, जेडीएस और केंद्र की एनडीए सरकार ने राजभवन का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य मेरी छवि खराब करना है। भाजपा ने मेरे खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम इसका राजनीतिक रूप से सामना करेंगे। हम कानूनी और राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला करेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पीईवीसीएस में, जिनमें से ज्यादातर बेंगलुरु में है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5765 पीईवीसीएस है, जिनमें से 4462 अकेले बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में है। वाहन और यात्रा पोर्टल द्वारा क्रमशः 2023 और 2024 में जारी की गई इसी तरह की रिपोर्ट में भी कर्नाटक को ईवी चार्जिंग स्टेशनों में अग्रणी दिखाया गया है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के साथ एक उल्लेखनीय बेंचमार्क स्थापित किया है और बेंगलुरु शहर इस मामले में अग्रणी है। अकेले बेंगलुरु शहरी जिले में 4462 ईवी चार्जिंग स्टेशन है, जो राज्य के कुल का 85% से अधिक है। यह कर्नाटक की प्रभावशाली उपलब्धि में बेंगलुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, जो टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के जहीराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय परिसर में केक कट करके मनाया गया। इस अवसर पर नगर सभा पूर्व अध्यक्ष खाजा मियां, पूर्व पार्षद अथर गौरी, ताहिरा बेगम, पूर्व टीएसआईडीसी अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर सहित अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से निमतुल्लाह की रिपोर्ट। एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया। इसके अलावा
बसपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस को सभी जिलों में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। भारत बंद का ऐलान करने वाले संगठन इसे फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हाई अलर्ट पर सभी जिलों की पुलिस बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास तौर पर संवेदनशील माना गया है, जिसके चलते वहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा, भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर प्राइवेट दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। ये सेवाएं जारी रहेंगी। भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए माना जा रहा है कि बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नसीराबाद में हाल ही में कथित रूप से मार दिए गए एक दलित युवक के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर जो सभी लोग हैं वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को सम्मान और न्याय मिले और इसलिए मैं यहां आया हूं। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उसकी मां से बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसका बेटा नाई था। करीब 6 से 7 लोग उसके पास आते थे और बाल कटवाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। पिछली बार जब वे आए तो उसने उनसे पैसे मांगे। उनके भाई की हत्या कर दी गई। यह स्पष्ट रूप से अन्याय है और इसमें सुधार की जरूरत है। यह अदालत पर निर्भर है, लेकिन मैं दबाव डाल सकता हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठाणे जिले के बदलापुर के नामी स्कूल में एक बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों के अभिभावक और स्थानीय लोग स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका असर लोकल ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर कई लोकल ट्रेनें रोक दी गई है। इसकी जानकारी CPRO सेंट्रल रेलवे ने दी है। CPRO ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोग रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। इसकी वजह से अंबरनाथ और करजत के बीच अप और डाउन दोनों लाइनों पर लोकल सेवाएं प्रभावित है। अधिकारी इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 5 ट्रेनों पर असर है। 4 ट्रेनें बदलापुर में खड़ी है और 1 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। इसकी वजह से लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बादलपुर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए अत्याचार की घटना के बाद माता पिता और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि हमारी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं है और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न शॉपिंग मॉल को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चाणक्य मॉल, सेलेक्ट सिटी वॉक, एम्बियंस मॉल, DLF सिनेपोलिस, पैसिफिक मॉल, प्राइमस हॉस्पिटल और यूनिटी ग्रुप को धमकी भरा मेल मिला, जिसमें कहा गया है कि कुछ घंटों में विस्फोटक पड़ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मेल के संज्ञान में आते ही मॉल अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। मौके पर बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। अभी तक कोई बम नहीं मिला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि धमकी भरे ईमेल में डेट लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। यह मेल कई मॉल और अन्य जगहों पर भेजा गया है। फिलहाल जांच चल रही है। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले भी दिल्ली NCR के कई मॉल में बम होने की धमकी मिली थी। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में बम होने की धमकी मिली थी, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। एम्बियंस मॉल के प्रशासन को एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि मॉल में एक बम रखा गया है। सूचना पर बम का पता लगाने और निष्क्रिय करने वाले दस्ते डॉग स्क्वाड
स्क्वाड और स्वॉट टीम सहित सभी टीमें मौके पर आई। जांच में किसी को कुछ भी नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में लिए गए निर्णय की भारतीय वाल्मीकि समाज ने की सराहना। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े लोग एकत्र हुए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर पुरजोर समर्थन दिया और एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। मामले में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, भावदस इसका पुरजोर स्वागत करती है और समर्थन भी करती है। बताया गया कि आरक्षण वर्गीकरण के लाभ से वाल्मीकि स्वच्छकार समाज अब तक वंचित रहा है। वंचित जाति को आरक्षण का लाभ आजादी के 78 वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ अभी तक कुछ विशेष वर्ग को ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट निर्देश है कि सबसे कमजोर वर्ग जिसमें स्वच्छकार समाज, जिसमें अमानवीय प्रथा सर पर मेला ढोने वाली प्रमुख वाल्मीकि जाति है, जिसको अनुसूचित जाति वर्गीय आरक्षण दिलाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराया जाना अति आवश्यक है। मुरादाबाद से आलमवार से की रिपोर्ट। जी बाबू जी, किस संबंध में प्रदर्शन था? क्या कोई ज्ञापन भी दिया गया है आपके द्वारा? देखिए, आज जो पहले अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनको रोका जाए, जो जिन्हें नहीं मिल पाया है उनको दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जो वंचित लोग हैं, जो नीचे ही पैरदान पे खड़े हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो डीएम बन गए कोटे से, अब डीएम का बेटा डीएम ही थोड़ी बनता रहेगा, झाड़ू वाले का भी बेटा डीएम बनना चाहिए, एसएसपी बनना चाहिए। तो इसलिए एक तो हमने धन्यवाद ज्ञापन दिया है, सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है। और हमने ये भी कहा है कि दोनों सरकारों से, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से, कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्दी लागू करें। ज्ञापन किसको दिया था आज आपने? आज कोई एसडीएम आए थे, उन्होंने आके ज्ञापन लिया। अंबेडकर पार्क में सभी लोग, पूरी फोर्स लगी हुई थी, हमारे लोग भी थे। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है ज्ञापन? ये भावादस के लेटर पैड पे दिया गया है और सभी लोग उसमें सम्मिलित थे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बड़ा झटका लगा है। हाल ही के 3 सर्वेक्षणों से इस तरह के संकेत मिले हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी दौड़ थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। इस बीच सबसे अहम राज्यों में से एक पेंसिल्वेनिया में किए गए 2 सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ट्रंप हैरिस पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी कमला को ट्रंप से पीछे दिखाया गया है। पेंसिल्वेनिया राज्य में ताजा सर्वेक्षण किए गए हैं। पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 इलेक्टोरल वोटों के हकदार होने के साथ स्विंग राज्यों में से एक है। सिग्नल और एमरसन कॉलेज पोल द्वारा साइबर पोल से पता चलता है कि यहां ट्रंप आगे है। 14 और 15 अगस्त को 800 संभावित मतदाताओं के बीच किए गए सिग्नल पोल के अनुसार ट्रंप हैरिस से 1 अंक आगे है। इस पोल ने स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को 5% पर रखा है। जुलाई में पिछले सिग्नल पोल के बाद से ट्रंप 2% ऊपर और कैनेडी 4% नीचे है।
बांग्लादेश में हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि अब यहां मीडिया पर भी हमले शुरू हो गए हैं। राजधानी ढाका में अज्ञात लोगों ने हॉकी स्टिक और लाठियों से एक मीडिया संस्थान के दफ्तर पर हमला किया और एक महिला पत्रकार से मारपीट की। BDNews24.com समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार करीब 70 हमलावरों ने यहां वसुंधरा आवासीय क्षेत्र में वसुंधरा समूह की सहायक कंपनी ईस्ट वेस्ट मीडिया ग्रुप के दफ्तर में तोड़फोड़ की। खबर के अनुसार हमलावरों ने मीडिया संस्थान के दफ्तर पर हॉकी स्टिक और लाठियों से हमला किया। द डेली स्टार अखबार के मुताबिक हमलावरों ने एक महिला पत्रकार पर हमला किया, जिसे उसके सहकर्मियों ने बचाया। महिला मामूली रूप से घायल हो गई है। यह भी जानना जरूरी है कि हाल ही में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के नवनियुक्त सलाहकार ने हिंसा को लेकर कड़ा रुख दिखाया था। अल्पसंख्यकों पर हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा गया था कि देश में हिंसा या घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र की खबर के अनुसार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन ने सचिवालय में बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। ब्रह्मश्री नारायण गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती जिलाधिकारी कार्यालय में मनाई गई। मंत्री रहीम खान ने आज शहर के देवी कॉलोनी रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले अहिंदा समुदाय 21 और 27 अगस्त को विरोधी प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। मुडा घोटाला विवाद कर्नाटक के सीएम ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। 21 अगस्त को भारत बंद क्या है कारण, क्या रहेगा बंद, क्या खुला रहेगा। अर्जुन पासी हत्याकांड रायबरेली में दलित युवक के परिजनों से मिले राहुल गांधी, कहा मास्टरमाइंड को बचा रही पुलिस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।